बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। 5th क्लास, होपफुली आप लोग ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ आपके लेक्चर नंबर 4 में हूँ, जनरल साइंस के। ठीक है जी, आज हम अपने लेसन नंबर 14 जिसका नाम है जी द मून, इसकी एक्सरसाइज में आपके साथ हैं। आपको शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स करवाए जाएंगे। इसके साथ आपको आपका होमवर्क जो है वो उसकी डिटेल बताई जाएगी। सबसे पहले हम अपने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले हम अपने बोर्ड के ऊपर अपना नेम ऑफ द लेसन लिख लें। अच्छा जी, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। नंबर 1, हाउ आर craters formed on the moon's surface? आंसर। अच्छा जी, आपसे सवाल किया जा रहा है कि हाउ आर क्रेटर्स फॉर्म्ड ऑन द मून्स सरफेस, कि जो हमारे चांद की सतह है उसके ऊपर वो जो गड्ढे होते हैं, क्रेटर्स कहते हैं उन गड्ढों को बेसिकली, तो वो कैसे फॉर्म होते हैं। अब हम इसका आंसर लिखते हैं। Craters are formed by chunks of rocks called meteorites that strike the moon। अच्छा जी, इसमें वो कह रहे हैं जी द क्रेटर्स आर फॉर्म्ड बाय चंक्स ऑफ रॉक्स कॉल्ड मेटेओराइट्स दैट स्ट्राइक द मून। ठीक है, अब इसका मतलब ये है कि वो जो उसके ऊपर गड्ढे हैं चांद की सतह पर, बेसिकली जब हम चांद को देखते हैं तो हमें वो ब्लैक ब्लैक से कुछ धब्बे से नजर आते हैं, वो ये क्रेटर्स होते हैं जिसकी वजह से हमें वो नजर आते हैं। तो ये किस तरह से बनते हैं, जब शहाब साकिब जो है वो उसकी सतह, उसके बड़े बड़े टुकड़े जो है, मेटेओराइट्स कहते हैं शहाब साकिब को, ये पत्थर होते हैं, वो जब उसकी सतह से टकराते हैं तो उसकी वजह से उसके बड़े बड़े टुकड़े जो है वो चांद की सतह के साथ टकराते हैं, तो उसकी वजह से वहां पर गड्ढे बन जाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ absence of atmosphere on the moon। अब ये आपसे पूछ रहे हैं कि चांद के ऊपर जो फिजा या माहौल की एब्सेंस होती है, यानी कि वहां पर ये चीज़ें नहीं होती, तो उसके क्या अफेक्ट्स होते हैं। ठीक है, अब इसका आंसर हम स्टार्ट करते हैं।
अच्छा जी, अब द आंसर इज देयर इज ऑलमोस्ट नो एटमॉस्फेयर ऑन द मून, देयरफॉर नो प्लांट्स एंड मिनरल्स कैन एग्जिस्ट देयर। क्योंकि हवा, आसमान, चांद जो होता है उसके ऊपर हमारे पास कोई माहौल नहीं है, कोई फिजा नहीं है, कोई ऑक्सीजन नहीं है, तो उसकी एब्सेंस की वजह से वहाँ पर जो है वो ना तो कोई भी पौधे निकल सकते हैं और ना ही कोई मिनरल्स हो सकते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ आर टाइड्स कॉज्ड? लहरें कैसे बनती हैं? ठीक है, tide is the periodic rise of the large bodies of water caused by the gravity of the moon and the sun. अच्छा जी, वो आपको बता रहे हैं कि टाइड इज़ द पीरियोडिक राइज ऑफ द लार्ज बॉडीज ऑफ वाटर। बेसिकली वो आपको पहले बता रहे हैं हम कि टाइड्स होती क्या है। वो लार्ज बॉडी होती है पानी की, जो कि मतवातर जो है वो ऊपर उभरती रहती हैं, जैसे समंदर में आपने देखा है। ठीक है, वो कैसे, उसकी वजह क्या है कि वो जो ग्रेविटी है, जो कशिश शकल है चांद की और सूरज की, उसकी वजह से ये पानी जो है वो मतवातर उछलता रहता है, ऊपर उठता रहता है। ठीक है, उसके बाद 4th क्वेश्चन है हमारे पास, नेम एनी 2 काइंड्स ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। नेम एनी 2 काइंड्स ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। आपको वो कह रहे हैं कि 2 आपने मसनूई सैटेलाइट्स के नाम बताने हैं। ठीक है, पहला है आपका कम्युनिकेशन सैटेलाइट, और सेकंड है आपका वेदर सैटेलाइट। ये हमारी आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैं। ठीक है जी, इसमें समझाने वाली कोई चीज़ नहीं है। लास्ट क्वेश्चन है जी, व्हाट डू एस्ट्रोनॉट्स have to learn before going into space? वो कहते हैं कि जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं, खला नवर्स होते हैं, उनको स्पेस में, खला में जाने से पहले क्या चीज़ सीखनी पड़ती है?
special laboratories on the ground. They learn how everything will feel in space. अच्छा जी, इसके अंदर वो आपसे पूछ रहे हैं कि जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं, जो खला नवर्द होते हैं, जो स्पेस में जाते हैं, उनको स्पेस में जाने से पहले क्या चीज़ें सीखनी पड़ती हैं। तो दे हैव टू लर्न हाउ टू डील विद इमरजेंसीज। उनको ये सीखना पड़ता है कि जो इमरजेंसीज हैं उनको कैसे निमटना है, कि एकदम से अगर उनको कोई प्रॉब्लम हो गई है तो उसको कैसे डील करना है। इन स्पेशल लेबॉरेटरीज ऑन द ग्राउंड, ज़मीन के ऊपर ख़ास किस्म की लेबॉरेटरीज होती हैं। दे लर्न हाउ एवरीथिंग विल फील इन स्पेस। वहाँ पर वो ये चीज़ सीखते हैं कि उनको स्पेस के अंदर या खला के अंदर फील कैसा होगा, क्योंकि वहाँ की सारी फील, हर चीज़, उठना बैठना चलना फिरना, हर चीज़ हमारी ज़मीन से डिफरेंट होती है। वहाँ पर जाने से पहले उनको ये सब चीज़ें ज़मीन के ऊपर जो है वो प्रैक्टिस करवाई जाती हैं। उनको एक एटमॉस्फेयर ऐसा ही दिया जाता है जैसा कि स्पेस में होता है, और उनको हर चीज़ वहाँ पर जो है वो सिखाई जाती है। तब एक इंसान जो है वो प्रॉपरली टेस्टिंग के बाद जो है वो वहाँ पर जा सकता है, वरना कोई आम इंसान नहीं जा सकता। अच्छा जी, अब ये हमारे जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट हो गए। एक बार हम इसकी रीडिंग करते हैं, उसके बाद हम अपने जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। हाउ आर क्रेटर्स फॉर्म्ड ऑन द मून्स सरफेस? द क्रेटर्स आर फॉर्म्ड बाय चंक्स ऑफ रॉक्स कॉल्ड मेटेओराइट्स दैट स्ट्राइक द मून। व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ एब्सेंस ऑफ एटमॉस्फेयर ऑन द मून? There is almost no atmosphere on the moon, therefore no plants and minerals can exist there. How are tides caused? Tide is the periodic rise of the large bodies of water caused by the gravity of the moon and the sun. Fourth question is, name any two kinds of artificial satellite: communication satellite and weather satellites. Last question is, what do astronauts have to learn before going into space? They have to learn how to deal with emergencies in special laboratories. On the ground they learn how everything will feel in space. अच्छा जी, अब ये हमारे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स यहाँ पर ख़त्म होते हैं। अब नेक्स्ट में हम अपने जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स करेंगे।